मात्रा में धंसा था, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत अधिक मात्रा में धंसा हुआ यहाँ पे अभी हम लोग फाइनली यहाँ पे देखिए गर्भकुंड में नहा रहे जो कि सप्तधारा है। और अभी देखिए हम लोग बिहार के राजगीर में उपस्थित है और आप लोग सभी को पता होगा यहाँ पे देखिए ये रथ चक्र चिन्ह एवं शंख लिपि है, ठीक है। कुछ शंख लिपि में लिखा हुआ है रथ चक्र चिन्ह, जहाँ जरासंध और कृष्ण के बीच युद्ध हुआ था वही स्थल है। और यहाँ पे कृष्ण का जो रथ का पहिया था वो धंस गया था और इसका चिन्ह आप देखेंगे कि किस तरीके से कृष्ण का रथ है जो कि ऐसे गया था और देखिए किस तरीके से धंस गया था कृष्ण का रथ। यहाँ पे चिन्ह आपको देख पा रहे हैं, देख सकते हैं 2 चक्कों का निशानी। ये देखिए उस समय भी ये मतलब मिट्टी था या ये था पत्थर ही था। लेकिन वो कहावत है ना कि पहले के लोग पूरा बड़ा मजबूत तगड़ा बलशाली होते थे। जरासंध थे जो कि यहाँ से जब पहाड़ को उठाकर फेंकते थे तो वो जाके दूर गिरता था। तो वही कहावत है, जब कृष्ण जी ने रथ से यहाँ से गए थे, जब दोनों के बीच युद्ध हुआ था, तो देखिए किस तरीके से रथ का दोनों चक्कों का चिन्ह जो पैरेलल एकदम आपको दिखेगा, एकदम एक समान दिखेगा कि देखिए कैसे रथ गया था पूरा इस तरीके से। और सबसे अजूबा चीज़ ये है कि ये पत्थर में वो उनके ये मतलब रथ का जो चक्का है धंस गया है और धंसने के बाद वो पूरे चिन्ह का ये थी अभी तक, जो कि हजारों साल पहले वो हुआ था, ठीक ना। और अभी तक उनके ये चिन्ह मार्ग दिख रहा है और ये एक अपने आप में ही अजूबा चीज़ है। और हमारे ऋषि जी बताएंगे यहाँ पे कुछ और विशेषता है इनकी। विशेषता यही है कि यहाँ पे जरासंध जो कि सबसे ज़्यादा मतलब बलशाली थे, मल्ल युद्ध चला था, कुश्ती युद्ध जिसे कहा जाता है, और इसके बीच क्या कहता है कृष्ण भगवान के बीच। नहीं, कृष्ण भगवान तो बाद में आए थे इसमें। जरासंध और एक और कोई थे, ध्यान नहीं, नाम याद नहीं आ रहा है। जरासंध और उनके बीच युद्ध चला था और कृष्ण इसमें मतलब कि जो दूसरे पक्ष के युद्ध में जो सम्मिलित थे उनको सपोर्ट कृष्ण कर रहे थे, तो उसी के लिए आए थे। और जब कृष्ण ऐसे जा रहे थे तो उनका रथ का जो पहिया है दोनों यहाँ पे धंस चुका था और वो धंसा हुआ चीज यही पे धंसते चला गया है, उनका जो रथ का पहिया धंसते चला गया है। देखिए उधर से तो कम मात्रा में धंसा था, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत अधिक मात्रा में धंसा हुआ। यहाँ पे जैसे पहिया आगे बढ़ा वैसे वैसे धंसते चला गया। और यहाँ अंत में उनकी हार हो गई, जरासंध की हार हो गई और कृष्ण भगवान असत्य पे सत्य की विजय की है उन्होंने, ठीक। और यही चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको कुछ लिखा हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा उल्टा है कि सीधा है पता नहीं चल पा रहा है। वहाँ पे लिखा हुआ था ना कि यहाँ पे कुछ लिपियाँ लिखी गई है, लेकिन इसको पढ़ नहीं पाते कि आखिर में लिखा हुआ है क्या। स्पष्ट रूप से दिख नहीं पाता है, जिसकी वजह से आदमी पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक ना। ये तो लिपिकार आएंगे फिर उसको देखेंगे, वास्तव में अभी पढ़ा नहीं गया है इस लिपि को। चलिए और आगे किसी दृश्य आपको दिखा जाए। देखिए पैरों का निशान था, पहले के जमाने कितने बड़े बड़े लोग रहते थे। देखिए ये पैर है, हम लोग इतने में आ जाते, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखिए ये पैरों के निशान है। इतना बड़े बड़े मतलब कि रियलिटी में पहले बड़े बड़े लोग रहते थे, लंबे चौड़े बलशाली रहते थे, तभी तो मतलब कि ऊंचे बहुत भारी भारी भरकम पत्थरों को उठा कर फेंक दिया करते थे और बहुत दूर जा के गिरा करता था। तो पहले लोग बलशाली हुआ करते थे और कहीं ना कहीं मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती है, चाणक्य की धरती है, कौटिल्य की धरती है, बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। जितने भी ज्ञान मतलब ज्ञानी लोग हैं वह यहीं से धरती पे रहे हैं। और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा यूनिवर्सिटी इसी नालंदा में है, बस राजगीर से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये 5 पहाड़ियों की भूमि है, काफ़ी खूबसूरत भूमि है। यहाँ पे लोग देशों से विदेशों से घूमने आते हैं, बहुत सारे पर्यटक आते हैं। और हालांकि यहाँ पे और डेवलप किया गया है राजगीर को, यहाँ पे नेचर सफारी है, जू सफारी है, राजगीर ग्लास ब्रिज है,
यहाँ पे काफ़ी ऐसा चीज़ है जो कि राजगीर में देखने लायक है। यदि आप लोग राजगीर में आते हैं तो कम से कम ये जरासंध का धंसा हुआ पहिया का चिन्ह आप देखना चाहिए। और रथ पद चिन्ह आप अगर नहीं देखे तो फिर कुछ नहीं देखे यहाँ राजगीर में आके। भले ये गिलास जो ब्रिज है वो देख लिए, वो तो अभी वर्तमान समय में बना हुआ है, लेकिन इससे पहले जो ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसको आपको देखना चाहिए। जो लिपि था ना वो शंख लिपि उसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रथ चक्र चिन्ह था और शंख लिपि लिखा हुआ था। शंख लिपि में लिखा हुआ, यह पुरातात्विक क्षेत्र मूलतः रथ के चक्कों के लीक चिन्ह एवं शंख लिपि के कुछ अंशों का इंगित करता है। शंख लिपि राजगीर एवं उत्तरी भारत के कई स्थलों पर पाई गई है, किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये जो शंख लिपि है इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है कि वाकई में क्या लिखा हुआ है। लिपि तो मालूम है कि शंख लिपि में लिखा हुआ है, लेकिन उसको कोई पढ़ा नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, यह लिपि संभवतः ईसा की 4वीं-5वीं शताब्दी को होगी। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले रथ चक्र के चिन्ह हैं। अब तक शोध विषय की शोध के मतलब है अभी तक इस पे शोध चल ही रहा है कि बाकी में किस चीज़ का चिन्ह है। कहा तो जाता है कि ये रथ चक्र चिन्ह है, जब कृष्ण और जरासंध के बीच युद्ध हुआ था उस समय का है, लेकिन अभी भी इस पे शोध चल ही रहा है। अभी पूरे रूप से इसको नहीं खोया है, एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है इसको। तब तक चलिए आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। तब तक आप वीडियो में बने रहे आगे और आपको वीडियो दिखाई जाएगी।